जहां पर महाशक्तियां महामंथन करेंगी समरकंद में एससीओ बैठक के आयोजन स्थल की अब पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। तस्वीर आप लगातार देख भी रहे थे, अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी वहीं समरकंद में मौजूद है और उनके पीछे उस इमारत की तस्वीर आप देख रहे थे बाहर से। अब ये तस्वीर भीतर की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रही हूं, यही समरकंद का कांग्रेस सेंटर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये 8 सदस्यीय देश, इनके झंडे यहां पर लगे हुए हैं और यहीं पर अब एससीओ समिट 2022 जो शुरू होने वाली है। अच्छा, बेहद दिलचस्प ये तस्वीर है क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से दो छोर पर एक तरफ भारत का झंडा है और दूसरे छोर पर पाकिस्तान का झंडा। ये देख रहे हैं, ये हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा यहां पर है और बिल्कुल आखिर में कोने में यहां पर पाकिस्तान का झंडा है। कहीं ना कहीं झंडों के बीच ये फासला, और इस वक्त इसी तरीके का फासला जो है भारत और पाकिस्तान के बीच भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान मिलना चाहता है हिंदुस्तान से क्योंकि उसको आर्थिक मदद चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान अपनी नीति पर तटस्थ है। गोली बोली साथ साथ नहीं चल सकती। प्रणय, और बोली साथ साथ नहीं चल सकती रोमाना, और साथ ही नहीं चल सकता सीमा पर घात और साथ ही बातचीत की कवायद। मैं रुक करना चाहूंगा, एम्बेसडर वोरा हमारे साथ है। एम्बेसडर वोरा, जिस तरीके से रोमाना ने तस्वीरें एक्सप्लेन की, लेकिन बीच में चीन का झंडा नजर आता है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे। चीन का झंडा तो है ही, वो तो फाउंडर है इस संस्था का। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1990s में और फिर हमारी शताब्दी के पहले दशक में, तो उस समय सिचुएशन ये थी, रूस इन लोगों को जो 4 स्थान हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अगर इनको सिक्योरिटी चाहिए थी कि रूस के पास बंदूकें थी, अगर डेवलपमेंट चाहिए था चीन के पास पैसा था। हम क्यों इसके अंदर गए? वो इसलिए सर कि अंदर जाके हमने इस संस्था को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है। आपकी छवि भारत की बहुत ऊंची है, तो लोग कहने लगे कि स्टेबिलिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी, और जो बाकी देश इसकी तरफ देखेंगे विद एडमिरेशन, वो भारत के कारण देखेंगे। रूस के ऊपर अब जो आप जानते हैं इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो रहा है। चीन पर तो कोई भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि उसका जो चमचा है, उसका क्या नाम है, पाकिस्तान, वो भी उसके ऊपर बिल्कुल अब भरोसा नहीं करता है। तो इसीलिए एक तरह से ये एससीओ जो है भारत की प्रेजेंस फ्रॉम द इनसाइड, वो एक तरह की यानी भारत जो है इसकी साख बढ़ाता है, उसकी नींव और मजबूत करता है। और जो एरियाज जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, जो अभी आपने कहा कि एंटी टेररिज्म, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेलीमेडिसिन, ये हमारी ताकतें हैं। ये जो संस्था है, इनमें से कोई मेंबर नहीं है जो हमको वो टेक्नोलॉजी दे सकता है जो हमारे पास नहीं है। और यहाँ तक कि सर जो आतंक है, आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान किस तरह से इसको स्टेट पॉलिसी बनाते हैं। आपके विदेश मंत्री जो मेरे सहयोगी थे फॉरेन सर्विस में, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अभी फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो इंटरनेशनल टेररिस्ट को वो टेक्निकल होल्ड लगा के उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे तो टेररिज्म के साथ हम डील नहीं कर सकते। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सब संकेत पूरा। जितेंद्र ओझा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बीआरआई की योजना है इस पूरे इलाके के अंदर चल रही है, भारत की मौजूदगी चीन के उस शिकंजे को कैसे कम कर सकती है? देखिए, भारत तो हमेशा से इसको अपोज करता रहा है और हम लोग तमाम दबाव आने के बावजूद नहीं इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन जो एशिया के देश है, चाहे जापान हो या एशिया पैसिफिक की जो हम बात करते हैं या फार ईस्ट हो, तमाम देशों में भारत की बहुत अधिक विश्वसनीयता है। और हमारी कई एक देशों से बायलैटरल लेवल पे भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे चल रही है, कोऑपरेशन चल रही है। तो चाइना को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, एक मॉडल की बात चाइना कर रहा है। चाइना कर रहा है कि हम इस दुनिया को एक नई लीडरशिप देना चाहते हैं। वो लीडरशिप क्या है? वो लीडरशिप है ऑटोक्रेटिक देशों की लीडरशिप, डेमोक्रेसी को डिसमेंटल कर देने की लीडरशिप, अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करने की लीडरशिप। उसका जो कंफ्यूशियन थॉट प्रोसेस है, हम कितना भी कहें, वो किसी और को रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता है। तो भारत का मौजूद होना जो दूसरे छोटे देश है उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, एक सेंस ऑफ एश्योरेंस देता है। अकेले भले ही हम नहीं मौजूद हों, लेकिन हमारे साथ साथ रशिया भी है। रशिया के साथ एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग हमारी मजबूरी है, साथ में पश्चिम के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। इन तमाम चीजों को लेके एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो मिलती है, उससे दूसरे देशों को बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। प्रणय जी, बिल्कुल। प्रणय, मैं आना चाहती हूं यहां पर, और मुझे लगता है एम्बेसडर वोरा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसी वजह से इस वक्त चीन भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ये संदेश दे रहा है ना सर कि राष्ट्रवाद का मतलब विस्तारवाद नहीं है जो चीन अब तक दुनिया को बताता आया है। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रहित सर्वोपरि, सबकी भागीदारी, दादागिरी किसी की नहीं। ये तो पूरी तरह से चीन समझ चुका है, क्योंकि आइसोलेटेड है। अगर आप गिनना चाहें कितने मित्र हैं पूरी दुनिया में, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो मैं अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से कम गिन पाऊंगा जो चीन का समर्थन करते हैं या उनके दोस्त हैं।
इसीलिए भारत की प्रेजेंस अब बहुत ज़रूरी है अगर आपने इस संस्था को क्रेडिबिलिटी देनी है सिर्फ इंडिया के कारण। नहीं तो आज पूरी दुनिया कहती अरे रूस तो देखिए किस तरह से यूक्रेन में फंसा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, और चीन तो हर जगह फंसा हुआ है, तो क्या फ़ायदा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इंडिया की प्रेजेंस से लोगों को रीअश्योरेंस मिलता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर हैं और हमारी बहुत इज्जत है उस संस्था में। एक सवाल मेरा है कि सीपीसी की बैठक होनी है, इनको एक बार फिर वापस शी जिनपिंग को चुनाव कह लीजिए, जिस तरीके का चुनाव उनके यहाँ होता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये शंघाई के अंदर अपनी इमेज सुधार की उनकी कोशिश, क्योंकि कई बिलियन डॉलर की मोटी चेकबुक लेके पहुंचे हैं वो। हर ऑटोक्रेसी में आप एक डुअल एग्जिस्टेंस करते हैं, इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं, जो चीनी नागरिक है आप उनको कह रहे हैं मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूं, मानव इतिहास में इतना बड़ा देश कोई नहीं हुआ, मेरे पास ये भी है वो भी, मैं चांद को भी ले आऊंगा, सूरज को भी ले आऊंगा, सब कुछ वो अपने लोगों को कहेंगे ताकि उनमें जरा कुछ फील गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। फिर पूरी दुनिया का दूसरी चीज़ है कि देखिए जी हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम दोस्त बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जो है हम अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में आज इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। दुनिया जानती है कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जितेंद्र ओझा जी, ये सारी चीजें हम आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एससीओ के एजेंडा पे भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बैठक हो रही है, हिंद महासागर में चीन की मनमानियों के बीच ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्रो एक्सप्रेस परियोजना से लेकर आईएनएसटीसी जैसी परियोजनाओं के ऊपर भी इस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। साथ ही आतंकवाद पर नकेल कसने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 के आने के बाद भी यह बैठक हो रही है, तो इस पूरे इलाके के अंदर जो कुछ बदला है, जिस तरीके से बदल रहा है, उस पर बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आईएनएसटीसी जो कि रूस की एक समर्थित योजना है, उसके अंदर चाबहार का पोर्ट, वो पोर्ट ईरान का बंदर अब्बास के पास का, जिसको भारत ने बनाया और अब उससे उज्बेकिस्तान भी जुड़ने जा रहा है और इसका लाभ मिलेगा। यानी मुंबई से लेकर मॉस्को तक की दूरी कम होगी, बाजार के नए दरवाजे किस तरीके से खुल पाएंगे, ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।